चलिए, इस बीच हमारे साथ संजय राणा जी भी शामिल हो गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और संजय जी, ये जो चुनावी रेवड़ियां हैं, अब यही है ना, सत्ता इसी से मिलेगी, इसी से सत्ता को हम हासिल कर पाएंगे, एकमात्र यही ऑप्शन रह गया ना तमाम राजनीतिक दलों के पास। क्या इस वक्त जो तस्वीर नजर आ रही है, योजनाएं घोषणाएं लगातार यहां पर हो रही हैं, लेकिन उसको निभाया कितना जा रहा है चुनाव के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल। और उसके बाद भी राज्यों पर बढ़ता हुआ आर्थिक बोझ, उसकी कोई नहीं सोच रहा। पूजा, गुड मॉर्निंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की, तो राजनीतिक पार्टी राजनीति करेंगे, इसमें कोई कुरेज नहीं है बोलने में। लेकिन जहां तक बात आती है कि स्कीम की, तो देखिए, सरकारों का काम होता है कि लाभकारी स्कीम अपनी जनता के लिए बनाए, जनता के उत्थान के लिए बनाए, प्रदेश के उत्थान के लिए बनाए, इसमें भी कोई कुरेज नहीं। लेकिन जब आप रेवड़ियां बांटने लगते हैं, तब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा कि ओपीएस की बात हम करते हैं कि भाई ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम हम ला देंगे। इन्हीं के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, आपको याद होगा इसके विरुद्ध में क्या बोले थे, उनके स्टेटमेंट क्या थे, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना होगा कि ओपीएस जो आज आपने कल के लिए, आने वाले कल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, राजस्थान, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो आप ओपीएस अगर आप पेंशन देते हो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, तो आपके पास पैसे नहीं है आप पेंशन बांट सको, आपके पास पैसे नहीं है नए रोजगार स्थापित कर सको, आपके पास पैसे नहीं है नई स्कीम लागू कर सको। तो ये सब चीजें बड़ा प्रश्नवाचक हो जाता है। हमारे भी मित्र बोले थे, मैंने बसें फ्री कर दी, बहुत खुशी की बात है, बस फ्री करना चाहिए, लेकिन आपने बस का किराया बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, इलेक्ट्रिसिटी का 40% रेट इंक्रीज कर दिया। तो वो स्कीम नहीं। हम तो कहते हैं दोनों पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस को चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये बैठ कर जो जनता के लिए काम करे। हम कहते हैं 500 रुपए का सिलेंडर होना चाहिए। यही कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 988 रुपए का सिलेंडर था 1 मई 2014 को, तो वो भूल जाते। और रेणुका जो इनकी रेणुका चौधरी जी थी, मंत्री थी, उन्होंने कैसे बोला था हमारे 76 साल के इतिहास में आज भी हम लोगों को राशन, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं आज भी उन्हें मुहैया करानी पड़ रही है। ये किस तरह का विकास है? पूजा, यही दुर्भाग्यपूर्ण है हम हमारे देश के लिए और हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए भी। क्यों उनको देखना चाहिए, आजादी के 75 वर्ष हो गए, हमारे पास सड़क नहीं है, हमारे पास पानी का नल से जल नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास शौचालय नहीं है, हमारे पास आप रोजगार नहीं है। तो ये कैसे होगा? ये सब चीजों के लिए दो तरह की पॉलिसीज होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, चुनाव जीतने के लिए हो सकता है आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लो, बना लो, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन करता है। अब सब लोग रोजगार की बात करते हैं। पूजा, मैं 30 सेकंड में अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। टोटल अगर देश में सरकारी नौकरी की बात करें तो सिर्फ 4 करोड़ सरकारी नौकरी है, और हमारे देश की जनसंख्या तकरीबन 142 करोड़ लोग हैं। तो बाकी जो 138 करोड़ लोग हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है, आपको कैसे रोजगार का सृजन करना है। इस देश की हर नागरिक को, हर युवा को एक नौकरी मिल सके, वो अपना परिवार को पालन पोषण कर सके। ठीक है, आदल, ये लॉन्ग टर्म क्या कोई पार्टी सोच